जय मसीह की सबको। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं। वचन पहला कुरिन्थिया 15 का 56 नंबर वचन। यहाँ लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। तो मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। मृत्यु किससे आई? पाप से आई। और पाप का बल, पाप को बल कहां से मिलता है? व्यवस्था के द्वारा। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, तो परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और इंसान ने क्या किया? झूठ बोला। शैतान की स्वभाव के अनुसार उसने वो किया। तो मृत्यु का डंक पाप है। तो वो पाप जो उन्होंने किया, झूठ बोला जब फल के बारे में, जैसा आप लोग जानते हो ना, कि शैतान ने बोला हवा को कि क्या तुम इस वाटिका के कोई भी फल नहीं खा सकते इस वृक्ष के? तो उसने कहा कि नहीं, हम हर एक फल को खा सकते हैं, मगर इस वृक्ष के फल को नहीं खा। तो उसने कहा कि फल खा लो, कुछ नहीं होगा ना, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उसे लगा कि शायद हमें परमेश्वर के तुल्य हो जाना चाहिए, और उसने शैतान की बात को मान करके फल को खाया। तो उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को इनकार किया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता से वो दूर हुए, मतलब पाप किया। पाप किया तो मृत्यु आई। उसके पहले परमेश्वर ने इंसान के लिए मृत्यु निर्धारित नहीं की। उस वक्त से आदम की उम्र बढ़नी शुरू हुई। ठीक है। तो मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और पाप का बल व्यवस्था है। पाप को ताकत कहां से मिलती है? व्यवस्था के द्वारा। ऐसा नहीं है कि बाइबल हमें बता रही है कि ये व्यवस्था में चलने वाले लोग ज्यादा पाप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि पाप को जो बल मिला, व्यवस्था से मिला। क्योंकि पाप जब तक व्यवस्था के बारे में इंसान नहीं जानता था, पाप क्या था? मरा हुआ था। ठीक है। उसके 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 पाप का कोई मतलब नहीं था। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हुई। जब हम देखते हैं रोमियो 3 के 20 नंबर में लिखा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हुई। बाइबल में लिखा था कि पाप ये है, ये करना पाप है। तो इंसान को पता चला, व्यवस्था जिसने पढ़ी उसे पता चला कि पाप क्या है। अगर जिसने व्यवस्था नहीं पढ़ी, उसके लिए पाप कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए पाप कोई बड़ी चीज है ही नहीं, क्योंकि वो पाप से अनजान है। तो व्यवस्था में ये नहीं कहती कि पाप करो, लेकिन व्यवस्था में जो चीजें बताई गई हैं, उसमें हम देखते हैं कि उन चीजों से पार का कोई वहां पे नहीं बताया गया। लिखा कि तुम परमेश्वर के सिवा तुम किसी की महिमा मत करना, चाहे आसमान में, चाहे धरती पे, चाहे समुद्र में। तुम किसी के ऊपर बुरी नजर मत डालना। ये बताया गया कि ये नहीं करना, और इसको जो करेगा वो पाप में जाएगा। मतलब उसके ऊपर मृत्यु राज करेगी। मृत्यु राज करने का मतलब है कि इस संसार की बात नहीं की जा रही है। इस संसार में तो जो आया वो तो एक दिन जाएगा ही। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। रैप्चर में बहुत लोग उठाए जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, लेकिन मरेंगे। इंसान मरेगा, है ना? और मरेगा, और उसके बाद न्याय के दिन में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। लेकिन वहां जो बुरे के लिए खड़ा होगा, जिसने बुराई की है, वो हमेशा के लिए अधलोक के लिए तैयार रहेगा, नर्क के लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने व्यवस्था को जानते हुए भी क्या किया? व्यवस्था का पालन नहीं किया। आज हर कोई, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो व्यवस्था को नहीं जानता। हर किसी को पता है व्यभिचार पाप है। हर किसी को पता है गालियां देना पाप है। हर किसी को पता है कि अगर हम किसी का खून करते हैं तो ये पाप है, ये गुनाह है। और उसके बाद अगर उसने किया तो उसने पाप किया। उसके बाद उसने किया जो भी, तो वो परमेश्वर की नजर में गुनाह किया। ऐसा नहीं कि व्यवस्था सिर्फ हम मसीहियों को ही पता है, व्यवस्था के बारे में हर कोई इंसान जानता है। माँ बाप की इज्जत करना व्यवस्था में दिया गया। किसी के घर का लालच मत करना व्यवस्था में दिया गया। तो अगर हम करते हैं तो हम पापी ठहरते हैं। मतलब हमारे जीवन में क्या आती है? मौत आती है। क्योंकि हम व्यवस्था को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन उसका छुटकारा, जिन लोगों ने मसीह पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने क्या किया? सिर्फ उस व्यवस्था का ही पालन किया। और व्यवस्था के द्वारा कोई इंसान धर्मी नहीं ठहर सकता, जैसे कि हमने अभी देखा।
जहां व्यवस्था नहीं है वहां उसका उल्लंघन भी नहीं है, और जहां व्यवस्था है तो आपको फिर सतर्कता से चलना होगा। समझ लो कि किसी देश में, हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा है कि एक बाइक में 3 जन नहीं जा सकते, है ना? ट्रैफिक वाले खड़े कर लेते हैं। अगर किसी देश में ऐसा अलाउ हो कि 2 जन नहीं जा सकते, या किसी देश में ऐसा अलाउ हो कि आप 3 से 4 जन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, वो सरेआम जा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रूल नहीं है। लेकिन जिसे पता है, यहाँ हिंदुस्तान में 3 ट्रिपल लोड बाइक में अगर मरना है, तो अगर वो 3 बैठ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक वाली के पुलिस के सामने में वो गुनाह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और अगर ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकती है और उनका अगर चालान करती है तो वो उसके हकदार। उसी तरह से जो व्यवस्था को जानते हुए व्यवस्था का पालन नहीं करता, वो पाप में, वो गुनाह में, और वो अपने जीवन में क्या करता है? जीवन में, इस जीवन में तो हुआ ही हुआ, वो तो एक दिन है ही, मरना है, वो हमेशा के लिए अपने लाइफ में मौत को डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि उसने व्यवस्था को माना लेकिन उस पर चला नहीं। जब रोमियो 3 के 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी तो पाप भी नहीं था, पता नहीं था किसी को पाप क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। व्यवस्था आई तो पाप के बारे में पता चला। अगर व्यवस्था नहीं होती तो किसी को पाप के बारे में पता नहीं चलता, हर कोई पाप से अनजान रहता। लेकिन जब हम मसीह में, रोमियो 7 के 6 में इस तरह से लिखा है, 5 से पढ़ते हैं। 5 में लिखा, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। जब हम शारीरिक थे, कहने का मतलब कि जब तक हम मसीह में नहीं आए थे, जब तक हम शरीर के हिसाब से जीवन जीते थे, ठीक है। हाँ, तो मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। वो व्यवस्था क्या करती थी? हमारे जीवन में, हमारे शरीर में मृत्यु का काम करने के लिए, ठीक है, हमारे अंगों में काम कर रही थी, गलत कामों को हम करते थे। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने यीशु पे विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह आए उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप की ही कुर्बानी दे दी। उस व्यवस्था के हिसाब से किसी के गुनाह माफ नहीं है। बोला ये नहीं करना मतलब नहीं करना, उसके कोई गुनाह माफ नहीं है। जो लोग भेड़ बकरियों की बलि देते थे, वो एक रीति के हिसाब से देते थे, धरती के, समझ लो कि उनके गुनाह तो माफ हो गए। लेकिन वहां जाने के लिए क्या? वहां जाने के लिए वो शुद्धिकरण, वो किसी के गाय बैल के, बकरियों के, भेड़ों के लहू के द्वारा नहीं होना। वो ऐसे निर्दोष प्राणी के लहू के द्वारा होना था, जो निर्दोष इस दुनिया में कोई नहीं था। इसके चलते ही परमेश्वर खुद यीशु के रूप में, अगर हम कह सकते, तो वो ये धरती पे आए, ताकि अपने आप को कुर्बान कर सके, क्योंकि वो पवित्र और शुद्ध लहू था। तो जब हम उस पर विश्वास किया, और हमने क्या किया? हमने जल में डुबकी लगाई, और हमारा ये पुराना शरीर जो था, जो व्यवस्था को आज तक मानता था, वो उसी में रह गया। और जो नया शरीर आया, अब वो व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि अब वो किसके अधीन हो गया है? परमेश्वर के अधीन हो गया है, उस यीशु के अधीन हो गया, जिसने हमारे गुनाहों को ले लिया, जिसने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। तो अब हम एक बार जो छूट गए हैं, अब हम दोबारा उसके बंधन में नहीं, शैतान के बंधन में नहीं, हम मृत्यु के बंधन में नहीं। तो लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि आखिरी दुश्मन जो है, विरोधी जो है, वो मृत्यु है। जब सबका न्याय होगा, आखिरी में क्या किया जाएगा? परमेश्वर, वो यीशु मसीह मृत्यु का हमेशा के लिए नाश कर देंगे। उसी अथाह कुंड में, उसी अग्नि में, उसी नरक में मृत्यु को भी डाल दिया जाएगा, फिर कोई मरेगा नहीं। अब ये खुशी की बात है कि कोई मरेगा नहीं, लेकिन उसके पहले जो जीवन हमको मिलने वाला है, मरने के बाद न्याय जो होगा, वो जैसा जीवन मिलेगा वही बिताना पड़ेगा। उसके बाद मृत्यु नहीं है।
तो अगर अच्छा जीवन हमें मिले, स्वर्ग के राज्य वाला जीवन मिलेगा, तो स्वर्ग के राज्य का ही जीवन मिलेगा हमेशा। और अगर हमने यीशु का इनकार कर दिया, अगर उसके रास्ते पर हम उसके नहीं चले, अगर हम सिर्फ व्यवस्था के पालन पोषण में ही लगे रहें कि व्यवस्था में ये लिखा है, वैसा लिखा है, हमें वैसा करना है, हम वो कैंडल नहीं जलाते, वो चर्बियां जलाना बंद हो गया, बलियां देना बंद हो गया, अब हम उस यीशु पे विश्वास करते, उसके वचनों पे चलते हैं, तब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो मौत का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। बेशक ये शरीर तो एक बार मरेगा, लेकिन दोबारा जब हम जीवित होंगे, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। लेकिन अगर हमने यीशु का इनकार किया, अगर हमने पाप में जीवन नहीं छोड़ा, तो क्या होगा? जीवित तो वो भी होगा, लेकिन कहाँ के लिए? नरक के लिए। वो मौत से भी बदतर मौत, नरक की जो जिंदगी होगी, हमेशा जलना, हमेशा रोज तिल तिल दिन भर में मरना, और वो भी आग कभी बुझने वाली नहीं है। और अंत में क्या होगा? मौत का नाश होगा। अब जब मौत होगी नहीं, तो छुटकारा मिलेगा कैसे? तो उस छुटकारे के लिए हमको अभी से तैयारी करनी होगी। उस छुटकारे के लिए हमें उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना पड़ेगा। अगर वो हमेशा का जीवन चाहिए, स्वर्ग के राज्य का जीवन चाहिए, वरना अंत बहुत भयानक होने वाला है। तो यही आज का वचन है। मृत्यु का डंक पाप है, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु नीचे लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जय मिली, हमें उस जीवन से आजादी मिली, उस शारीरिक जीवन से हमें आजादी मिली, और आज हम आत्मा की ओर चले हैं, और इसी तरह से आत्मा में जीते रहें, परमेश्वर का पीछा करते रहें, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन के राज्य कर सकें। तो जय मसीह की सबको खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे, आप सबको आशीष दे परमेश्वर की, आप भी वो नए जीवन की चाल चल सको, अपने शरीर पे नहीं बल्कि आत्मा पे मन लगाने वाले बन सको। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आशीष दे।